हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में। और जनरली बेलन तो जानते ही हो आप लोग, बेलन क्या क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो बेलन से मार भी खाए होंगे ना, मम्मी से खाए होंगे, बहनों से खाए होंगे, बेलन रोटी बेलते समय खाए हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं खाए हैं, कोई बात नहीं। बेलन जानते हैं, जो स्टिक होता है वो ही बेलन के शेप में होता है, पेन आपका होता है बेलन के जैसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, आपके घर में भी होगा बेलन के शेप जैसा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन से संबंधित। पहले इनके बारे में, इनके संबंधित कुछ पार्ट्स समझेंगे, इसके बाद इनके सूत्र देखेंगे और सूत्र से संबंधित बेलन के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, ये बेलन बना दिया हूँ मैं। ये बेलन में सबसे पहले समझ लीजिए इसके बारे में। ये जो है, ये पूरा बेलन दिख रहा है आपका, इस प्रकार से समझ रहे हो ना। तो ये हमारा ये जो है, ये तो बेलन की ऊंचाई है, ये और ये ऊंचाई है। बेलन एक बार इस प्रकार से देखिए, बुक में भी ऐसे बना सकते हो। ये देखो बेलन है, देख रहे हो ना, बेलन है। ये देखो, ये बेलन हो गया आपका, हो गया ना बेलन। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया, समझ रहे हो ना। ये ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, ये ऊंचाई चाहे जिधर से लो, अंदर से लो या बाहर से लो, ऊंचाई तो सेम होगी ना। तो ये ऊंचाई है बेलन की, और इस बेलन की त्रिज्या क्या है। बेलन की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये जो दिख रही है आपको, ये त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ मतलब केंद्र से लेके ये बाहर तक का इसकी त्रिज्या है। इसकी परिधि, ये जो घुमाव है ना, ये पूरा घुमाव ये परिधि है। मतलब एक राउंड इधर से घूमो या एक राउंड यहाँ से घुमाओ, एक राउंड इसका क्या होता है, परिधि होता है। सारी चीज़ों का सूत्र बताऊंगा मैं, जो क्या क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसकी परिधि होगी। त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ, मतलब त्रिज्या ये है, ऊँचाई ये है, और ये पूरा हमारा बेलन है। बेलन में कई वर्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए एक वक्रपृष्ठ आता है। वक्रपृष्ठ से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वक्रपृष्ठ है क्या, बेलन का आधार क्या है, ठीक है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, व्यास के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले वक्रपृष्ठ समझो। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है ये पूरा हमारा पार्ट, इसको और इसको छोड़कर, यानी वृत्तीय पृष्ठ जो हमारे, ये देखो वृत्तीय, लगभग वृत्तीय ही है, वृत्तीय पृष्ठ है ना। ये बना है थोड़ा सा गलत, इसलिए वृत्तीय नहीं बन रहा है ना, लेकिन है थोड़ा सा वृत्तीय, इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, पाइप वगैरह देखे होगे ना, वृत्तीय पूरा पूरा रहता है, गोला नहीं कहेंगे, गोला तो गेंदा है। ठीक है, लड्डू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वृत्तीय है। तो वक्री पृष्ठ मतलब, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये खाली ये वाला, ये पूरा राउंड। तो वक्र पृष्ठ हमारा ये पूरा होगा, ऊपर और नीचे का आधार छोड़ के। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब चूंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ बना, किससे बना है आप देख सकते हो, ये हमारा आयत है। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको मान लेते हैं, लंबाई हालांकि ये है, लेकिन इसको मान लेते हैं ये लंबाई हमारी है और ये चौड़ाई है, मान लेते हैं ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई है। लंबाई को 2πr मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परिधि का रूप लेगा। ठीक है, अगर इसको इस प्रकार से शेप में मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है बेलन, यानी जो 2πr वही पूरा घुमाव है ना। ठीक है, तो अगर आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत बना हुआ है आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से है, ऐसे मान लीजिए, और इसको घुमाकर इस प्रकार से बेलन बनाया गया है। आपका क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है, अगर आयत, ये वक्रपृष्ठ, अपने को क्षेत्रफल निकालना है, अगर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जिससे बनता है, इसी आयत से बना हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल को उसके बराबर रख देते हैं। मतलब बेलन के वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके होगा, बेलन का जो वक्रपृष्ठ जिस आयत से बना हो उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई का मान तो हमारा ये हो गया 2πr, और चौड़ाई तो हमारा h है, चौड़ाई मान लीजिए h है।
भाई ऐसे देखो आप, अगर ये लंबाई मान लीजिए, ये भाई लंबाई हो गई, लंबाई है ना, और ये चौड़ाई हो गई, तो इसको आप इस प्रकार से अगर ऐसे मोड़ देते हो, ये देखो, तो ये देखो ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी, जो चौड़ाई है वही ऊंचाई बन जाएगी ना, उसके बराबर होगा। तो ऊंचाई हमारा यानी चौड़ाई इसका क्या है, चौड़ाई और बेलन का ऊंचाई बन जाता है, तो हमारा h है। सॉल्व करेंगे आगे तो 2πr/h जो कि हमारा बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। यानी ये जो पार्ट बन रहा है वृत्तीय क्षेत्र को छोड़ के, तो इसका क्षेत्रफल का ये सूत्र निकल गया। इसमें इकाई लिख दें, इकाई इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बेलन के आधार की परिधि। बेलन का आधार तो हमारा वृत्तीय है, ये है, और ये देख सकते हो वृत्तीय है, दो आधार खैर हैं, तो किसी एक का आप सूत्र लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगी, देखिए 2πr, क्या हो जाएगी 2πr, ठीक है। परिधि यानी ये पूरा घुमाओ, एक बार घुमाओ, भाई इसको आपने घुमाया तो किसको घुमाया, आप इसी को तो घुमाए, तो पूरा एक राउंड कितना हो गया, एक राउंड आपका परिधि हो गया। यहाँ से लो या यहाँ से लो, या कहीं से भी लो, ठीक। तो 2πr हमारा इकाई क्या हो जाएगा, बेलन के आधार की परिधि। आधार बेलन का ये है, अगर ऐसा खड़ा है तो ये है, अगर ऐसा है तो ये है, ठीक है। तो परिधि मतलब ये पूरा, ठीक है। अगला देखते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार हमारा कैसा है, वृत्तीय है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल का पूछ रहा है, वृत्तीय है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। बेलन का आधार हमारा वृत्तीय है, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक है ना। आगे बात करेंगे, बेलन के आधार का व्यास। बेलन का आधार कैसा है, बेलन का आधार तो ये वृत्तीय है, एक बार बना दे रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार से वृत्तीय है कि नहीं, वृत्तीय। और व्यास का मतलब ये तो त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, और व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा, यानी यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यानी टोटल मिला के 2r हमारा जो है ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा हमारा व्यास है। यानी व्यास जो होती है त्रिज्या का दुगुना होता है। भाई त्रिज्या हमारा तो केंद्र से लेके यहाँ तक परिधि तक है ना, ये ठीक है, ये वाले पॉइंट तक कहीं भी हो सकती है, बराबर होता है, त्रिज्या हर जगह बराबर होता है हर साइड से, अगर वाकई में वृत्ताकार हमारा शेप बना हुआ है, वृत्ताकार चित्र है, ठीक है। तो बेलन के आधार का व्यास को हम d लिख सकते हैं, और d बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है। कभी भी अगर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या की आवश्यकता है, तो इसी सूत्र को लगा के आपको निकालना पड़ेगा। खैर आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, उस प्रश्नों को समझेंगे, ठीक है। अगला देखो, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, संपूर्ण मतलब सारा का सारा पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी जो वक्री पृष्ठ हमारा ये है, ये वक्री पृष्ठ, और ये जो वृत्तीय पृष्ठ दो हो गए ना, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, तो दोनों को जोड़ दो आप, दोनों को जोड़ो और इसको भी जोड़ो, 3 हमारे पास पृष्ठ मिलेंगे, एक तो वक्री पृष्ठ मिलेगा और 2 हमारे वृत्तीय पृष्ठ मिलेंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं, जो सूत्र बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकला भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमने अभी निकाला 2πr/h, तो यहाँ लिख देते हैं 2πr/h, ठीक है। आधार क्या है, आधार तो हमारा वृत्तीय है, वृत्त का क्षेत्रफल डबल है ना भाई। आधार हमारा एक तो ये है, एक तो ये, अगर ऐसा रखेंगे ये है, ऐसे रखेंगे ये, तो आधार तो हमारा 2 हो गया ना। दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 लगाएंगे, πr² 2πrh धन, ये दोनों को जोड़ दीजिए 2πr²। अब इसमें से जो कॉमन है, कॉमन पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, r यहाँ पे डबल है ना, r² का मतलब r होता है, डबल r है, तो 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे h प्लस और ये r। इकाई आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इकाई लिख सकते हो, यानी 2πr r प्लस h हमारा क्या होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसका और ये पूरा का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगली बात करेंगे, बेलन का आयतन, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, आयतन। आयतन समझ रहे हो, कितना स्पेस ये घेरा हुआ है,
मतलब कि ये ऊंचाई के साथ, ऊंचाई और आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का जो क्षेत्रफल है भाई, आधार जितना मोटा होगा आधार का क्षेत्रफल उतना ज़्यादा हो, जितना लंबा होगा ऊंचाई उतने ज़्यादा हो। भाई ऊंचाई ऐसे समझ रहे हो, ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने हमारा वैल्यू निकलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयतन का मतलब हुआ कि कितना स्पेस ये लिया, कितना स्थान लिया है, कितना जगह घेरा हुआ है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा कैसा है, वृत्ति है, वृत्ति का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणा कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या है, वृत्ति आधार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे h, यानी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h इकाई। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, एक बात ये है कि देखिए अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं वर्ग। हमेशा ध्यान रखना, और जब भी आप आयतन निकालना तो आयतन हमेशा घन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, घन में लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रफल है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए इकाई, ये तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल निकाले हैं, यानी यहाँ पे या तो आप 2 कर दो तो वर्ग इकाई हो जाएगा, या तो हिंदी में वर्ग इकाई लिख सकते हो। और क्षेत्रफल कहाँ पे, अच्छा यहाँ भी क्षेत्रफल है, यहाँ भी इकाई लिखो, यहाँ इकाई लिखो, वर्ग लगा दो क्योंकि क्षेत्रफल है। और कहाँ पे है, अच्छा ये भी क्षेत्रफल है, यहाँ भी 2 लगा दो, वर्ग इकाई हो जाएगा। अगर इकाई के स्थान पे अगर मान लीजिए माप दिया हुआ है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न तो उसमें सेंटीमीटर, मीटर दिया होगा, इंच दिया होगा, ठीक है, फुट दिया होगा, जैसा होगा वो लिखेंगे का एक स्थान पे, बाकी वर्ग तो रहेंगे ही रहेंगे। अब नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में तो आयतन है, आयतन है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे घन, घन के लिए 3 लगाते हैं, घात कितना लगाते हैं 3, या हिंदी में घन लिख दो, ठीक है, चल जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर